श्री देवनारायण भगवान की जय। इस तरीके से नापा ग्वाल ने अपनी सारी गायों को पानी पिला दिया और सब गायों से बातचीत करके जब नापा को विश्वास हो गया कि मेरी गाय मेरे कहे अनुसार करेंगी और सारी गायें इकट्ठी हैं और सारी गायें सुरक्षित हैं, तो उसके बाद में नापा दिया जोत से कहता है कि भाई दिया जोत का अब मेरी गाय बिल्कुल तैयार है, अब बोल क्या करना चाहिए। तो दिया जोत का कहता है कि नापा, तेरी गाय ने मेरे राण के राजा के बहुत ज्यादा नुकसान किया है। अब हम इन सब चीजों को, तुम्हारी गायों को और तुमको सबको घेर के ले जाएंगे। हम राण के राजा ने हमको भेजा है और इनको हम लेके जाएंगे और राण में ले जाके गायों को बंद करेंगे। तो नापा कहता है दिया जोत का, तुम इतनी भारी राजपूत हो जो मेरी गायों को घेर के ले जाओगे। मेरी गायों को घेर के ले जाना मजाक नहीं है और मैं गायों को घेर के नहीं ले जाने दूंगा। तो दिया जोत का समझ आता है कि नापा के साथ में ग्वाल हैं और ये सब मजबूत हैं और ये ऐसे जबरदस्ती नहीं जाएगा, इसको प्रेम से ले जाया जा सकता है। तो दिया जोत का नापा को घुमाता है किसी तरीके से ये प्रेम में आ जाए। तो दिया जोत का कहता है कि नापा, मैं नहीं ले जाऊंगा तेरी गाय को, लेकिन आज अपन दोस्त बनते हैं और मैं आपके साफा बंधवाऊंगा। इस तरीके से दिया जोत का नापा से कहता है। तो नापा अपने बबूला ग्वाल से कहता है कि तू गायों के साथ रहे और मैं दिया जोत से बातचीत करता हूँ। तो दिया जोत का से नापा कहता है कि दिया जोत का, मैं सापा तो तू मेरे बंधवाएगा, लेकिन मेरे को ये धोखा है कि तू मेरे को पकड़ लेगा, इसलिए ऐसे कर, इस सापा को रख दे चीले के पेड़ पे और मैं अपने आप बांध लूंगा और मैं तेरा दोस्त बन जाऊंगा, लेकिन मैं तेरे नजदीक नहीं आऊंगा। और इस तरीके से दिया जोत का अपने सापे को उतार के एक चीले के पेड़ पे धर देता है और नापा ग्वाल अपने ग्वालों को इशारा देता है। तो उस सापा पे इतने तीर छोड़ते हैं कि वो सापा बिल्कुल फट जाता है, खत्म हो जाता है। इस बात से दिया जोत का सोच लेता है कि इससे अपन को जीत मुश्किल होगी और अपनी बेइज्जती हो जाएगी। ये सापा भी नहीं बंधवाना चाहता है, दोस्त भी नहीं बनना चाहता है और गायों को भी घेर के नहीं ले जाने देगा। अब क्या करें। तो दिया जोत कहता है नापा से, भाई अब तू क्या कहना चाहता है वो बोल। तो नापा कहता है कि मैं तेरे से युद्ध करूंगा, या तो तू गुणवेद युद्ध कर ले और या तो मनक वेद युद्ध कर ले। तो जोध का कहता है कि यार ये कौन से युद्ध है, गुणवेद और मनक वेद। तो नापा कहता है कि गुणवेद का मतलब तो ये है कि मैं तीर चलाऊंगा तो तेरे सारे घोड़े खत्म कर दूंगा और एक भी सवार नहीं मरेगा, और अगर मैं मनक वेद युद्ध करूंगा तो सारे जितने भी सवार है उनको मार दूंगा, घोड़ा एक भी नहीं मरेगा। तो दिया जोध का घबरा जाता है कि एक आदमी इतनी हिम्मत कर रहा है और इससे कैसे निपटा जाए। इस तरीके से दिया जोध का और नापा के बातचीत होती है। दिया जोध का कहता है कि अपन ऐसा करते हैं, युद्ध नहीं करूंगा। दिया जोध का नापा से कहता है कि इन गायों को मेरे को ले जानी पड़ेगी, अगर मैं नहीं ले जाऊंगा तो कल राणा आएगा और राणा घेर के ले जाएगा, जब तुम्हारी बेइज्जती होगी। अब किसी तरीके से इन गायों को राण के लिए हाँक दे भाई नापा, मेरी इज्जत रह जाएगी और नहीं तो मेरी बेइज्जती होगी और गायों को तो आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। तो नापा कहता है कि भाई मैं तो गायों को ले जाने दूंगा नहीं, और तेरे को गाय ले जानी है तो ऐसे कर, एक शर्त रखते हैं कि मेरी गायें गढ़गोटा की तरफ भागेंगी और तेरे घोड़ा और जो भी सवार है उनको गढ़गोटा की तरफ भगा। जो आगे निकल जाएगा, अगर तेरे घोड़े आगे निकल गए तो मैं मेरी गायों को तेरे साथ भेज दूंगा, और अगर तेरे घोड़े आगे निकल गए तो मैं उन घोड़ों को घेर के ले जाऊंगा, तुम सवारों को छोड़ जाऊंगा। इस तरीके के शर्त नापा के और दिया जोध की हो जाती है और दिया जोध का अपने घोड़ों को एक साथ लाइन में खड़ा कर देता है और उधर नापा गायों के पास आ जाता है और गायों से कहता है कि गाय माताओं, मेरी बात का सवाल है और आज इतनी जोर से दौड़ लगाना कि तुम इन घोड़ों से आगे तुमको गढ़गोटा में पहुंचना है, और गढ़गोटा में तुमको पहुंचना नहीं है, आधे रास्ते में ले जा करके और वापस घूम के इन घोड़ों पर आक्रमण कर देना और सारे घोड़ों को
मार देना है, सींगों से सारे घोड़ों की आंतड़ियां फाड़ फाड़ के उनको मार देना है और तुमको गडगोटा के काकड़ में घुसते ही ये काम करना है। ये इशारा नापा गायों को दे देता है और उधर दिया जोध का अपने घोड़े तैयार करता है और सारे ग्वालों से कह देता है कि ग्वालों तुम गायों से आगे चलो। और नापा दिया जोध से कहता है कि हाँ भाई, गाय और घोड़े दोनों एक साथ रवाना करो। गाय और घोड़े दोनों एक साथ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही आधे रास्ते में जाते हैं और गाय एकदम वापस घूमती है और सारे घोड़ों को सींगों से मार मार के और उनकी आंतड़ियों को फाड़ देती हैं। एक भी घोड़ा गाय जिंदा नहीं छोड़ती हैं। दिया जोध का और उसके सवार भागते हैं अपनी जान बचा के और नापा के पैरों में आ पड़ते हैं। नापा कहता है कि गाय माता रुक जाओ और गडगोटा में जाओ। गायें गडगोटा की तरफ रवाना हो जाती हैं और दिया जोध के सैनिकों से और दिया जोध से नापा कहता है कि जो तुम्हारी घोड़ों की ये जीन है, ये 6-6 पचेरी की है, मतलब 30-30 किलो की हैं। इनको सर पे रख के अगर राण तक तुम ले जाते हो तो तुमको मैं जिंदा छोड़ूंगा। अगर इनको सर पे रख के राण में नहीं ले जाते हो तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके से नापा दिया जोध का और उनके सवारों पे सारे घोड़ों की जीनों को अपने अपने सिर पे रख करके और रवाना कर देते हैं और गढ़राण के लिए वो रवाना हो जाते हैं और गढ़राण में जा करके पहुंच जाते हैं। तो वहाँ जो उड़दी का बाजार से होके वो निकलते हैं तो लोग जा करके राजा तक पहुंचा देते हैं कि राजा आज अपने शहर में बहुत सारे मोची जीन बेचने आए हैं और तुमको जो जीन चाहिए वो जीन ले लीजिए। राणा आकर देखता है तो राणा के महल के पास सारे सैनिक और दिया जोध का जीन लेकर के आते हैं। राणा देखते ही पहचान जाता है और राणा कहता है, दिया जोध का तेरा जैसा सूरवीर सैनिक अगर इस तरह ग्वाल से पिट करके आ जाएगा, अपने भालों को मुड़वा के लेके आ रहा है, अपनी तलवारों को तो तुड़वा के लेके आ रहा है और घोड़ों को मरवा के लेके आ रहा है, इससे ज्यादा क्या शर्म की बात होगी। तेरे को कहीं डूब के मर जाना चाहिए। तो दिया जोधा कहता है, राणा जी उस ग्वाल को आप नहीं जानते हो, वो बहुत खतरनाक ग्वाल है और उसकी गायें बहुत खतरनाक है। उसकी गायें सेना का काम करती है और ग्वाल राजा है। वो एक बड़े राजा की तरीके से सेना और राजा साथ चलते हैं और इसीलिए इसने इतना माड़ को भेड़ दिया। ये गायें भी किसी की नहीं मानती, नापा की मानती हैं और नापा किसी की नहीं मानता, गायों की मानता है। और इससे 10-20-50 सैनिकों से ये गाय घेर के आ नहीं सकती हैं। इस तरीके से राणा और दिया जोध का बात करते हैं। उधर गायें और ग्वाल गढ़गोटा में पहुंच जाते हैं। राणा सुबह तैयारी करता है कि कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और अपनी पूरी सेना को लेके चलो और पूरी गायों को घेर के हम लेके आएंगे। इस तरीके से राणा सुबह गायों को घेरने के लिए अपनी सेना की तैयारी करता है। इधर नापा ग्वाल गायों को लेकर के अपने खरक में बंद कर देता है और जितने भी छोटे बच्चे थे वो गायों को दूध पीते हैं, गायों का दूध निकालते हैं और रात्रि को विश्राम करने लग जाते हैं। आधी रात को आकर के बाला देव जी गायों के खरक में आते हैं और गायों के खरक में आकर के गाय माताओं से कहते हैं कि गाय माताओं, कल सुबह जब नापा ग्वाल तुमको यहाँ से खोले चरने के लिए तो अपने खरक से बाहर मत निकलना। कल तुमको मैं चराने लेके जाऊंगा और नापा कितनी जबरदस्ती करे तुमको अपने खरक से बाहर निकल के नापा के साथ चरने के लिए नहीं जाना है। ये बात बाला देव जी रात को ही गायों से आकर के कह देते हैं और इस तरीके से वापस जाके महल में सो जाते हैं। नापा सुबह सभी गायों का दूध निकाल के बच्चों को दूध पिला के साधु माता को दूध दे करके अपनी गायों को चरने के लिए खोलता है। तो गायें खरक में से बाहर नहीं निकलती हैं और गायों को वो पीट पीट के बाहर निकालना चाहता है नापा। तो गायों ने मना कर दिया, नापा हमको क्यों पीटता है, आज हम तेरे साथ चरने के लिए नहीं जाएंगे। आज हमको बाड़ा देव चराने जाएगा तो खरक से बाहर चरने जाएंगी, नहीं तो आज हम चरने नहीं जाएंगे। इस तरीके से नापा परेशान हो गया, गायें चरने के लिए नहीं गई। और अब नापा क्या करता, नापा आकर के साधु माता से कहता है कि साधु माता, आज बुआ जी ये गायें एक भी बाहर नहीं निकल रही है और सब माथा फेर रही हैं और खरक से बाहर ये गाय नहीं निकल रही चरने के लिए। अब इनको मैं कैसे चराने के लिए ले जाऊं।
साडू माता सोच में पड़ जाती है कि क्या मामला है, ऐसे ये क्यों कह रही हैं और आज क्या नया मामला है। साडू माता सोचने लग जाती है। अब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि किस तरीके से बालादेव जी गायों का श्रृंगार करते हैं और सारी गायों का श्रृंगार करके और किस तरीके से गायों को चराने के लिए बालादेव जी लेकर के आते हैं और किस तरीके से गायों को घेर के ले जाते हैं। श्री देवनारायण भगवान की जय।